दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो विधानसभा सीरीज में आज चर्चा होगी शिवहर विधानसभा की। शिवहर लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, मतलब इतना पिछड़ा है कि वहां की लड़कियों को डिग्री कॉलेज तक उपलब्ध नहीं है। उन्हें डिग्री लेने के लिए सीतामढ़ी जाना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिवहर विधानसभा कितना पिछड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आज मैं छुट्टी पर था, लेकिन कहता है ना कि पत्रकार के अंदर का जो कीड़ा होता है, मतलब आज भी वीडियो करना था तो सोचा कि विधानसभा सीरीज में कोई वीडियो किया जाए। तो सुबह से ही शिवहर पर रिसर्च हो रहा था, शिवहर के लोगों से बातचीत हो रही थी कि भाई क्या माहौल है शिवहर का। एक तरफ बीजेपी है ही, जेडीयू है ही, महागठबंधन से लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जनसुराज की वहां पर क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट जनसुराज को लेकर क्या है, कितने प्रत्याशी मैदान में है जनसुराज से, कई तरह की बातचीत हुई है। और जब रिपोर्ट खाका तैयार हुआ है तब आपके बीच हम हाजिर हुए हैं। चलिए, शिवहर विधानसभा के जब हम बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक वहां से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद है, लेकिन बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब आप शिवहर में किसी से बात कर लीजिए अगर कि क्या स्थिति है चेतन आनंद का, तो एक तो है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं, मतलब विधानसभा सीट लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, बीते एक सप्ताह के अंदर उनकी वहां पर मौजूदगी थोड़ा बढ़ी है, थोड़ा क्षेत्र में घूमना भी शुरू किए हैं। हालांकि चर्चा थी कि मधुबन विधानसभा जो चंपारण का ही विधानसभा सीट है, या फिर औरंगाबाद के नबीनगर विधानसभा सीट से वो ताल ठोकना चाह रहे थे। राजपूत बाहुल्य दोनों सीट है, लेकिन दाल नहीं गल रहा है। नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं। लड़े थे आरजेडी से, लेकिन बीच में आपको याद होगा, उसके तो हम लोग गवाह भी रहे थे, जब बिहार में फ्लोर टेस्ट चल रहा था पिछले साल फरवरी के महीने में, तो चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के आवास से उठाया गया, पुलिस ने आकर उन्हें उठाकर ले गई। और उसके बाद अचानक से रातों रात वो पूरा गेम बदल दिए और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन शिवहर से वो भागे चल रहे थे। अब खबर है कि जब वो ये बात समझ चुके हैं कि शिवहर के अलावा उनका दाल कहीं और नहीं गलेगा, तो शिवहर में एक बार फिर से खूंटा गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितना प्रतिशत उम्मीद रखा जाए कि चेतन आनंद को टिकट मिलेगा, चर्चा करेंगे हम। लेकिन जब हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम नजर डालेंगे जातीय समीकरण पर। कास्ट समीकरण क्या है, वहां पर कौन कौन जाति के कितने कितने वोटर हैं, सीट कौन सी वो जाति है जो बाहुलता में है। स्क्रीन पर दोस्तों नजर डालिए। देखिए, शिवहर में राजपूतों की अगर बात करें, बड़ा डोमिनेंट कास्ट है राजपूत। तो राजपूतों की दोस्तों करीब 45,000 के आसपास वहां संख्या है। ब्राह्मण वहां पर 35,000 के आसपास है। भूमिहार भी वहां पर 9 से 10,000 की संख्या में पाए जाते हैं, मतलब वोटर है। देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पिछले बार का अगर विधानसभा मुझे याद है 2020 में शिवहर में मैंने काफी लंबे समय तक स्टोरी किया था। करीब करीब दोस्तों वहां पर 30 से 35,000 के बीच में, 32,000 के आसपास दोस्तों वहां पर राजपूत वोट पोल हुआ था। 45,000 के आसपास संख्या, लेकिन वोट हुआ था पोल कितना, 32,000। ब्राह्मणों का भी उसी तरह करीब मुझे याद है 27,000 के आसपास ब्राह्मणों का वोट पोल हुआ था। चलिए, इसके आगे दोस्तों समझ लीजिए बनिया, मतलब वैश्य में जितनी जातियां हैं, रोनियार कह लीजिए, कलवार कह लीजिए, गुप्ता कह लीजिए, सोनार कह लीजिए, तेली कह लीजिए, सबको जोड़कर करीब करीब 60 से 65,000 के आसपास वहां पर वैसे वोटर है, बनिया जिसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम भी 40,000 हैं। और अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो करीब करीब 26,000 के आसपास वहां पर अनुसूचित जाति और 9 से 10,000 के आसपास वहां पर अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब है। तो ये हुआ जातीय समीकरण। जातीय समीकरण की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, मौजूदा विधायक कौन है, चेतन आनंद है। लेकिन 2010 और 2015 में क्या हुआ था, एक ही विधायक वहां से बने थे लगातार, उनका नाम था सरफुद्दीन। मतलब जदयू से थे 2010 में भी, 2015 में भी। 20 में वो उम्मीद लगाए थे कि राजद से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं और उनकी जगह फ्लाइंग कैंडिडेट बनकर चले आए चेतन आनंद। चेतन आनंद आए, लड़े और करीब 73,000 के आसपास उनको वोट आया था। दूसरे नंबर पर सरफुद्दीन ही थे, लेकिन वहां से चेतन आनंद ने बाजी मार ली थी। अब देखिए, इस बार संभावित प्रत्याशी कौन कौन है। देखिए दोस्तों, लेकिन एक बार आपको हम सूची बता दें कि वहां पर कौन कौन से विधायक लगातार बनते आए हैं। एक राणा प्रताप भी हैं, ठाकुर राणा प्रताप, जो एक बार विधायक रहे हैं, इस बार भी मैदान में है कि उनको टिकट मिले। चलिए, अब देखिए, आपको 98 से बताते हैं। 1998 में वहां पर राणा रत्नाकर, मैंने क्या कहा कि ठाकुर रत्नाकर, ठाकुर राणा रत्नाकर जो है वो 98 में विधायक बने। फिर 2000 में जो चुनाव हुआ उसमें सत्यनारायण प्रसाद बने। 2005 में दोस्तों 2 चुनाव हुआ था और उसमें अजीत झा जो है वो विधायक बने थे। 2010 और 2015 में सरफुद्दीन और 2020 में चेतन आनंद शिवहर विधानसभा से विधायक बने। शिवहर जिला को बनाने में अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा भूमिका रहा, किसी एक नेता का नाम आता है तो वो नेता रहे रघुनाथ झा।
रघुनाथ झा बहुत बड़े नाम, बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत बड़े नाम, और इस बार उनके पौत्र जो हैं, उनके पोते जो हैं, जो इस वक्त दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, वो इस बार तैयारी कर रहे हैं कि शिवहर विधानसभा से उनको टिकट मिल जाए। अब सीधा आते हैं दोस्तों हम प्रत्याशियों पर, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं। शुरुआत हम जनसुराज से करेंगे, फिर महागठबंधन पर भी आएंगे, फिर इंडिया गठबंधन पर आएंगे। अब जनसुराज से दोस्तों इस वक्त मैदान में 2 नाम, 1.5 नाम आप कह सकते हैं, 1.5 नाम। अब 1.5 नाम में इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका टिकट लगभग फाइनल है। जो सर्वे टीम है उसने भी बताया कि उनकी लोकप्रियता बड़ा विवादित लीडर रहे हैं, मतलब ईडी उडी के चक्कर में भी पड़े थे, हालांकि अब उनको क्लीन चिट मिल चुका है। नीरज सिंह की हम बात कर रहे हैं, और शिवहर जिले में के सबसे बड़े उद्योगपति, मतलब धन बल में उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, और मुश्किल से 40-42 साल के युवा हैं, लेकिन बड़ी लंबी संघर्ष की उनकी कहानी रही है। मतलब 3-3 हज़ार रुपये पे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किए हैं, वो भी नौकरी उनको दिल्ली बम्बई में मिल नहीं रहा था। फिर मोतिहारी के एक माइक्रो फाइनेंस में काम किए और वहाँ पर उनको 3300 रुपया मिला। फिर एक ज़मीन की उन्होंने बिचौलिया का काम किया तो 25,000 रुपया मिला। फिर उससे अनाज का बिजनेस उन्होंने किया, और फिर एक लंबा सफर तय करते हुए आज सैकड़ों करोड़ के आदमी बन गए। और इसी का प्रभाव था कि उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, जितने भी अब एजेंसीज गिन सकते हैं, जांच एजेंसी, सबका दबिश उनके ऊपर मिला, लेकिन कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया है। अब उनका छवि साफ सुथरा है। जनसुराज से सबसे मजबूत प्रत्याशी इस वक्त कोई है? देखिए, हमारे पास जो इनपुट आया है, जो खुद शिवहर के लोग बता रहे हैं, और वो शिवहर के ही रहने वाले हैं, शिवहर के लोग बता रहे हैं कि सबसे मजबूत, और देखिए सिर्फ जनसुराज के दृष्टिकोण से नहीं, देखिए ओवरऑल जो पूरा वहां पे समीकरण बन रहा है, उसमें सबसे मजबूत दावेदार, कंटेंडर जिसे कहते हैं, पुरोधा पहलवान, वो नीरज सिंह ही है। तो नीरज सिंह के बारे में खूब चर्चा है। वहीं के लोकलाइट हैं, लोकल हैं वहाँ के, वहीं पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, और आज उस जिला में, उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी बहुत, मैंने कहा ना कि उस पूरे इलाके में सबसे धन बल वाले व्यक्ति नीरज सिंह है। जनसुराज और सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों कि राजपूत जाति से आते हैं, प्रशांत किशोर की जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से। तो इसका भी वहाँ के कई लोगों से बातचीत हुई। एक पत्रकार साहब भी बता रहे थे कि राजपूत और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन है, उस इलाके में करीब 80,000 के आसपास वोट है, और नीरज सिंह राजपूत हैं, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। तो एक ऐसा समीकरण शिवहर में इस बार बन रहा है। और मैंने दोस्तों आपको कई वीडियो में बताया है कि तिरहुत का इलाका हो, चंपारण का इलाका हो, इन क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव प्रशांत किशोर का देखने को मिल रहा है। तो नीरज सिंह का नाम वहां से लगभग फाइनल है कि वही जनसुराज से मैदान में होंगे। दूसरा दोस्तों एक और नाम है, अंशुमान नंदन सिंह, जो कि नगर परिषद के पूर्व सभापति भी रहे हैं, और वहां के बड़े राजशाही परिवार से, जमींदार परिवार से आते हैं अंशुमान नंदन सिंह। इनकी भी दावेदारी है, हालांकि दावेदारी इनकी कमजोर बताई जा रही है। नीरज सिंह इन पर बहुत भारी है इस वक्त, अभी तक का जो अपडेट है आपको हम वो बता रहे हैं। चलिए, अब जनसुराज है दोस्तों, हम चलते हैं जेडीयू पर, मतलब एनडीए गठबंधन पर चलते हैं। देखिए, जेडीयू से चेतन आनंद का ही नाम है, दावेदारी तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उनका रुझान किधर है, मैंने आपको बताया, मधुबन विधानसभा या फिर नबीनगर विधानसभा। लेकिन वहां पर बात बनते हुए नहीं बन रही है, इसलिए वो बैक हो रहे हैं शिवहर विधानसभा पे। लेकिन दोस्तों, शिवहर से एक और नेता है जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं, मोहम्मद सरफुद्दीन। और सरफुद्दीन साहब जो हैं वो वहां से लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आप वो समझिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के अंदर जो एक गुस्सा है, वक्फ कानून को लेकर, जिसमें पूरी तरह समर्थन नीतीश कुमार ने कर दिया था, उसको लेकर बड़े गुस्से में है मुसलमान। तो नीतीश कुमार भी इस पर सोच रहे हैं कि सरफुद्दीन साहब को टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्या किया जाए। नाम फाइनल क्या होगा, हो सकता है चेतन आनंद फिर से वहां से कमबैक करे, फिर फाइट करे, लेकिन सरफुद्दीन भी लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए। अब देखिए, इसके अलावा दोस्तों बीजेपी से अगर बात करें तो ठाकुर राणा रत्नाकर, जो 98 में विधायक रहे हैं, और पहले भी, पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पिछले बार नहीं लड़ा था, अगर वो लड़ते शायद चेतन आनंद चुनाव नहीं जीते होते। बीजेपी की तरफ से वो लॉबी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उनका बड़ा पैरवी भी है। बीजेपी चाहती है कि वो सीट उसे मिले, हालांकि देखिए शिवहर पारंपरिक रूप से जेडीयू का सीट रहा है, तो उम्मीद कम ही है कि बीजेपी वो सीट पर लड़ पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी को सीट जाता है दोस्तों, तो वहां से राणा रत्नाकर, और एक और नाम है दोस्तों आनंद शंकर सिंह। आनंद शंकर सिंह को लेकर भी चर्चा है कि वो भी मैदान में, हालांकि देखिए उनको लेकर यह भी चर्चा है कि वो रीगा या बेलसंड, जो बगल का विधानसभा है, वहां से वो ताल ठोक सकते हैं। हालांकि देखिए शिवहर पर भी उनकी तैयारी चल रही है। तो ये नाम हो गया बीजेपी और जेडीयू से। अब आते हैं दोस्तों महागठबंधन। कौन महागठबंधन से लड़ेगा? देखिए, अब तक जो रिपोर्ट है, राष्ट्रीय जनता दल की वहां पर सबसे बड़ी दावेदारी है, और खबर भी है कि राष्ट्रीय जनता दल ही उस विधानसभा से ताल ठोकेगा, मतलब आरजेडी का ही प्रत्याशी वहां से
चुनाव लड़ेगा। अब नाम कौन सा है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, रघुनाथ झा के पोते हैं नवनीत झा, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ा अच्छे वकील हैं। और रघुनाथ झा तो खैर एमपी भी रहे हैं और लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी 1990 में, जो मार्च के महीने में जो तोड़फोड़ हुआ था, गणित हुआ था, उसमें बड़ा भूमिका निभाया था रघुनाथ झा ने। एक और नाम है दोस्तों वहां से, देखिए नवनीत झा का नाम तो है ही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और नाम है विजय सिंह का। अब विजय सिंह के बारे में जान लीजिए, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। और विजय सिंह भी आरजेडी से बड़ा दौड़ धूप हो रहा है, पटना और शिवहर एक किए हुए हैं। तेजस्वी जी से मुलाकात, टिकट की मांग और क्षेत्र में उनका भ्रमण भी है। तो मैंने कहा ना कि एक एक दल से कई कई पहलवान मैदान में उतरे हुए हैं, कई कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। रितु जायसवाल की चर्चा भी है, जो शिवहर लोकसभा लड़ी थी। चूंकि वैसे वोट मैंने क्या बताया, 60 से 65 हजार के आसपास शिवहर विधानसभा में वैसे वोट है, तो उसको लेकर रितु जायसवाल की दावेदारी भी वहां पर बहुत तगड़ा है। एक चर्चा यह भी है दोस्तों कि बेलसंड के जो विधायक है संजय गुप्ता, आरजेडी से ही विधायक है बेलसंड के, संजय गुप्ता को भी यहां पर लाया जा सकता है। मतलब संजय गुप्ता को भी तेजस्वी जो है वो खींचकर बेलसंड से शिवहर में लाकर लड़ा सकते हैं, क्योंकि वैसे बाहुल सीट है। अगर रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला और वहां से किसी वैश्य को लड़ाना हुआ, तो संजय गुप्ता सबसे अच्छा ऑप्शन तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए हो सकते हैं। तो आरजेडी से ये 4 नाम है। सबसे ऊपर नवनीत झा है, दूसरे नंबर पर विजय सिंह है, तीसरे नंबर पर रितु जायसवाल है और चौथे नंबर पर मौजूदा बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता है। तो अभी तक जो समीकरण बनते हुए दिख रहा है इन सभी दलों से, जनसुराज से मैंने बताया आपको, नीरज सिंह सबसे आगे हैं, एनडीए गठबंधन से चेतन आनंद है, सबसे आगे भी वही चल रहे हैं, हालांकि सरफुद्दीन साहब भी लगे हुए हैं, और महागठबंधन से ये 4 नाम है जिनका मैंने चर्चा किया है। तो देखिए अब क्या समीकरण बनता है, टिकट किसको मिलता है। लेकिन जनसुराज बड़ी मजबूती से इस बार शिवहर विधानसभा में ताल ठोकने जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस विधानसभा में इतना ही। अगला जो विधानसभा होगा फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ। इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।